किसी वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन के एलांग मींस आगे पीछे, ठीक, या उसके पैरेलल मींस लेफ्ट राइट। वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर दें, वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई परिवर्तन। आइए सीखते हैं फ्री वेक्टर। ध्यान देना, फ्री वेक्टर कोई अलग से वेक्टर नहीं होता है, बल्कि वेक्टर हमारा किस तरीके से वर्क कर सकता है उसका रियल मीनिंग सीखते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई वेक्टर ये है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा कोई क्या है, वेक्टर है, इसका नाम m दे देते हैं, ठीक। अभी इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप अगर देखें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, और इस वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा जो है वेक्टर है। अगर हम इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक लाइन खींचें, एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करें, सपोज करो ये हमारी लाइन है, ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मींस किस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर, किस लाइन के एलांग जो है हमारा वेक्टर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम कोई लाइन खींच दे तो उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस लाइन ऑफ एक्शन के एलांग मींस इस वेक्टर को उठाएं, यहां पर लेके चले आए या यहां पर लेके चले आए, इस लाइन ऑफ एक्शन के एलांग कहीं भी लेके चले जाएं बिना दिशा, बिना डायरेक्शन बदले, ठीक है। इस लाइन ऑफ एक्शन के एलांग कहीं भी लेके जाएं बिना डायरेक्शन बदले, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग मींस वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ आपने वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के एलांग चेंज मतलब शिफ्ट कर दिए। इसी को हम फ्री वेक्टर कॉन्सेप्ट से जानते हैं, ये कोई स्पेशल वेक्टर नहीं। हाँ, आप चाहे इसके लाइन ऑफ एक्शन के एलांग इसे शिफ्ट कर दे या इस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल कहीं भी लेके चले आए, समांतर इस वेक्टर को उठाएं यहां पे लेके चले आए, इसका डायरेक्शन मत बदलें, तो ये जो है हमारा फ्री वेक्टर कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम इसका बिना डायरेक्शन बदले वही वेक्टर यहां पर रिप्रेजेंट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी हमारा वही वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर के इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है, या इसी को कुछ लोग फ्री वेक्टर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन का वो कहो, लेकिन वेक्टर की एक्चुअल मीनिंग समझ लो कि आप वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के एलांग या उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर दो, वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिए हैं, एक वेक्टर कोई ए है, ठीक, और एक वेक्टर कोई बी है, ठीक। अब हमें इनको जोड़ना है यार, अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ोगे, जब तक कि कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना तब तक जोड़ी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन के एलांग, सॉरी एलांग नहीं, इस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल, यहां पर एलांग नहीं, क्योंकि हमें वेक्टर को यहां पे ले जाना है। ट्रायंगल हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ले जाके एक का हेड दूसरे के टेल से अटैच कराएंगे। तो हम इस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल इस वेक्टर को ऐसे उठाएं और यहां पर लेके चले आए, ठीक, ये बन गया हमारा बी वेक्टर। और अब हम इनको आराम से जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, पहले वाले का टेल लास्ट वाले के हेड से ले जाके कनेक्ट कर देंगे, यही हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो फ्री वेक्टर समझ में आ गया होगा कि किसी वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन के एलांग मींस आगे पीछे, ठीक, या उसके पैरेलल मींस लेफ्ट राइट, वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर दें, वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर कॉन्सेप्ट कहते हैं। थैंक यू।